डॉक्टर साहब, खूनी और बादी बवासीर, इसमें एक थोड़ा डिफरेंस बताएं, क्या मेजर डिफरेंस है? जी, ये एक बड़ी कॉमन टर्म है जो यूज़ होती है। खूनी बवासीर का मतलब ये होता है कि पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे पखाना करते हुए खून आता है, जिसका मतलब है खूनी बवासीर है। दूसरा पेशेंट है, वो कहता है जी मुझे खून कभी नहीं आया, मौके बाहर आते हैं या साथ दर्द होता है, पखाना करते हुए जी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, आधा घंटा पखाना करने के बाद भी जलन रहती है। इसको आम लोग बादी बवासीर कह देते हैं। एक्चुअली ये बवासीर नहीं होती, फिशर होता है, लेकिन आम टर्म में, आम फहम में इसको बादी बवासीर कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है कि बड़ा गोश्त खाना नहीं चाहिए, उससे बवासीर होती है। मिर्च मिसाले वाली जो चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, वो नहीं खानी चाहिए, उनसे भी बवासीर होता है। तो इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें। जी, जो बैड हैबिट्स हैं खाने की, ओवरऑल ये सिर्फ बवासीर की वजह नहीं है और बहुत सारी बीमारियों की वजह भी है। हर चीज़ में मुतदिल रहना अच्छा है ओवरऑल सेहत के लिए भी। स्पेसिफिक अगर हम बवासीर की बात करें तो बवासीर की मेन वजह है कब्ज़। अगर वो चीज़ें, हर बंदे की कब्ज़ का हिसाब भी अल्लाह ने मुख्तलिफ रखा है। लाइक अगर एक बंदा दूध पीता है, उससे उसको मोशन लगते हैं या कब्ज़ होती है, तो ये उसका फैक्टर है, वही फैक्टर बाकियों पे अप्लाई नहीं होता। तो हर बंदे का जैसे परफ्यूम से एलर्जी है, अब एक बंदे को परफ्यूम से एलर्जी है तो परफ्यूम सबके लिए बंद नहीं हो सकता। इस तरह ये खाने की जो ग़िज़ाएँ आपने बोली हैं, अगर किसी बंदे के लिए प्रॉब्लम का बायस बनती हैं तो उनके लिए परहेज़ हैं। ओवरऑल जनरल पब्लिक के लिए ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि वो भी इसको छोड़ दें। हाँ, साथ फाइबर ऐड कर लें, सैलड साथ रख लिया करें, सही है। पानी का सारा दिन अच्छा इंटेक रखें, तो ये चीज़ें खाने में हर्ज नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ की एक्सेस जो होती है वो तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं। बड़े गोश्त के बारे में भी जो मिसकंसेप्शन है, ये भी उसी टर्म में ले जाएंगे कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर उनके लिए वजह नहीं है कब्ज़ की या इस फैक्टर को ऐड करने की, तो उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिनको बवासीर होती है उनको अपने फैक्टर्स पता होते हैं। वो आके अमूमी तौर पे जब हमारे पास आते हैं तो बताते हैं, डॉक्टर साहब जब मैं ये करता हूँ तो मुझे ऐसे होता है। तो ये फैक्टर्स उनको पता है। जब ये फैक्टर्स उनको पता है तो उनको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, हर पेशेंट के डिफरेंट होते हैं, कुछ जनरल होते हैं। तो जनरल की बात की जाए तो उसमें जैसे पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, इस किस्म की बेकरी आइटम्स आ गए, तो वो अच्छे नहीं हैं। कुछ जनरल है कि जैसे फाइबर बहुत अच्छा है, तो कुछ है इस तरह के स्पेसिफिक आ जाते हैं कि किसी के लिए ख़ास चीज़ सूट नहीं करती, वो फिर उनके लिए। ये कब डिसाइड करना चाहिए कि यार अब मुझे बवासीर के ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा? जी, बवासीर के ना डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जो एक मुस्तनद सर्जन जो है मुआयना करके बता सकता है कि ग्रेड 1, 2, 3, 4 4 ग्रेड्स होते हैं। जो 1 और 2 वाले होते हैं, उमूमी तौर पे इनको हम मुख्तलिफ़ किस्म के परहेज़ बताते हैं, जैसे खाने पीने के हैबिट्स है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उससे इनकी लाइफ अच्छी गुजरती है। तो उनको तो ऑपरेशन की अमूमी तौर पे ज़रूरत नहीं होती, अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन फॉल कर रही है तो फिर तो उनको करवाना पड़ता है। अदरवाइज़ मोस्टली लोगों को ज़रूरत नहीं होती। एक आते हैं 3 और 4 वाले, जिनका ग्रेड 3रा और 4था आ गया है, इनको ऑपरेट करवा लेना चाहिए। अब ऑपरेट के फिर डिफरेंट तरीके हैं इलाज के, वो फिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि पेशेंट की क्या विश है। अच्छा, अभी एक नया तरीका इलाज है, लेज़र के थ्रू बवासीर का इलाज किया जाता है, उसके थोड़ा कॉस्टिंग के बारे में बता दें, और प्रेफरेबल कौन सा है, जो ट्रेडिशनल तरीका इलाज चल रहा था हमारा या ये लेज़र वाला? जी, अगर ओवरऑल एडवांटेजेस की बात किया तो लेज़र वाला ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि लेज़र वाले में कोई कट नहीं लगा, कोई टांका नहीं लगा, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद कम तकलीफ़ होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। फिर जो कट वाला ऑपरेशन है उसमें तकलीफ़ काफ़ी होती है, पेशेंट को काफ़ी दिन ट्रबल में गुजरते हैं। फिर कट वाले ऑपरेशन के बाद यूजुअली सर्जन्स जो होते हैं पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपने टब वाले पानी में सुबह दोपहर शाम 5 मिनट के लिए बैठना है, जो कि पेशेंट के लिए काफ़ी एक मुश्किल मरला होता है। जब वो लेज़र वाला करवाते हैं तो उनको इस किस्म के फैक्टर्स की या इस किस्म की तदाबीर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेज़र वाले की ओवरऑल एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, जो कि इवन ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में भी हो सकता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जो ग्रेड 4 वाले होते हैं, इनको मैं तो कम से कम एडवाइज़ नहीं करता कि लेज़र से किया जाए। इनको और तरीके भी हैं, जैसे लाइगाशोर हेमराइड का ऑपरेशन है, स्टेपल्स हैं, या ओपन जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उससे किया जाए। लेज़र वाला ग्रेड 2 टेस्ट के बाद ही हम, ये मुआयने के बाद एक सर्जन बता सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो लेज़र वाला सुपीरियर है, बेहतर है कट वाले ऑपरेशन से।